होगी कर्म में वृद्धि, होगी कर्म में वृद्धि, बनेगी लाभ की स्थिति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों का होने वाला राशि परिवर्तन एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण हम सदैव समय समय पर करते रहते हैं। उस अनुसार आने वाले अप्रैल महीने में 12 तारीख को जो राहु और केतु का ग्रह का परिवर्तन होगा उसका अब हम अध्ययन करेंगे। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा। इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसका हम राशि के अनुसार विश्लेषण एवं अध्ययन करेंगे। आज हम कर्क राशि पर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, इसे विस्तार से समझते हैं। राहु और केतु के राशि परिवर्तन का परिणाम, उसके महत्व को यदि समझना है तो सबसे पहले इन दोनों ग्रहों की जानकारी को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। राहु जातक को जीवन की सभी सुख सुविधा प्रदान करता है, तो उन सभी से जातक को दूर ले जाने का काम केतु करता है। राहु वर्तमान है तो केतु भूतकाल है, राहु भौतिकता है तो केतु अध्यात्म है। यह दोनों ग्रह 180 अंश पर बैठकर मनुष्य को कौन सी दिशा में श्रम करना चाहिए इसका मार्गदर्शन करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह दोनों ग्रह सदैव वक्री अवस्था में होते हैं, क्योंकि वह बिंदु माने जाते हैं और वे सदैव पिछली राशि में प्रवेश करते हैं। वे कभी भी मार्गी अवस्था में नहीं होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों ग्रहों को स्वयं की राशि नहीं है, लेकिन कुंडली में जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देने की वृत्ति और प्रवृत्ति तैयार होती है। सामान्य रूप से 1.5 वर्ष के बाद इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उनका प्रभाव 1.5 वर्ष तक रहता है। इस कारण से भी उनका राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी ग्रहों में शनि को धीमा ग्रह, मंद ग्रह कहा जाता है। शनि एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहता है। राहु और केतु यह दोनों ग्रह 1.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान रहते हैं, इसीलिए उनका प्रभाव दीर्घ काल तक रहता है। इसी कारण से वह मुख्य रूप से सामने आता है। किसी जातक की कुंडली में लग्न स्थान में चंद्रमा के साथ राहु ग्रह विराजमान हो या राशि स्वामी के साथ राहु विराजमान हो, तो ऐसे जातक को विश्व की हर चीज प्राप्त करनी होती है। हर जगह सफलता प्राप्त करना, लगातार कार्यान्वित रहना, साम दाम दंड भेद नीति का उपयोग करना, इच्छित चीज प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने की मानसिकता रखना, उसके लिए परिश्रम करने की तैयारी राहु जातक को प्रदान करता है। इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति केतु के साथ होती है, अर्थात केतु यदि लग्न स्थान में हो, राशि स्वामी के साथ हो, तो वह जातक को कहीं न कहीं निराश कर देता है। विषय को छोड़ देना, अधिक परिश्रम न करना, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसी भूमिका जातक की होती है। यह बड़ा विरोधाभास राहु और केतु इन दोनों ग्रहों के प्रभाव में दिखाई देता है। राहु का अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिश्रम करके उस चीज को प्राप्त करना, किसी चीज को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करना, भौतिक सुखों का पूरा उपभोग लेना राहु के कारकत्व में आता है। इसीलिए आज 21वीं सदी में, आज के आधुनिक युग में राहु का महत्व अधिक है। केतु यह ग्रह इसके बिल्कुल विपरीत प्रभाव को दर्शाता है। वह मुक्ति का, मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। मनुष्य को अध्यात्म के पद पर ले जाने का काम केतु करता है। किसी जातक की कुंडली में केतु प्रबल हो तो जातक संसार से
जीवन की सभी मोह माया से दूर जाता है, वह सभी से अलिप्त रहता है और मोक्ष की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए केतु के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। तो ऐसे राहु और केतु का 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु ग्रह वृषभ राशि से मेष राशि में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि से तुला राशि में प्रवेश करेगा। उनके इस परिवर्तन का कर्क राशि पर क्या परिणाम होगा, इसे हम विस्तार से समझते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो गत 3 वर्षों से राहु की स्थिति प्रबल थी, अर्थात मिथुन राशि में वह अत्यंत प्रबल था। वृषभ राशि में उसके मित्र अर्थात शुक्र की राशि होने के कारण वहाँ भी राहु प्रबल अवस्था में था। संभ्रम फंसाने के सभी ऐतिहासिक विक्रम राहु की कृपा से टूट गए हैं। अब राहु सेनापति के घर में अर्थात मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेगा, जिस कारण सारे भ्रम टूटकर सत्य सभी के सामने आएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात गत 3 वर्षों में जो भ्रम का साम्राज्य फैला हुआ था वह समाप्त हो जाएगा, क्योंकि राहु जब सेनापति के घर में प्रवेश करेगा तो वह सेनापति द्वारा पराजित होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसके कारण सत्य विश्व के सामने आएगा। कर्क राशि के 10वें स्थान में राहु का आगमन होगा, जो आपके लिए लाभकारी है, क्योंकि कुंडली का 10वां स्थान उपचय स्थान होने के कारण वह राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। लेकिन मंगल और राहु इनमें प्राकृतिक शत्रुता है, परिणाम स्वरूप यहाँ राहु का बल कम होगा, मंगल का बल बढ़ेगा, क्योंकि राहु मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेगा। मंगल गोचर द्वारा अत्यंत प्रबल स्थिति में होगा। आने वाले अप्रैल महीने में सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिस अनुसार मंगल का भी परिवर्तन होगा और वह अत्यंत प्रबल हो जाएगा। कुल मिलाकर 10वें स्थान में आने वाला राहु कर्क जातकों को कर्म प्रदान बनाएगा। राहु केतु के बाद 13 अप्रैल को गुरु महाराज भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वे आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे। 29 अप्रैल को शनि महाराज भी राशि परिवर्तन करेंगे। यह बदलाव भी हम राशि के अनुसार विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन जब हम आपके राशि का विचार करते हैं तो हर गोचर का, हर परिवर्तन का आप पर निश्चित रूप से प्रभाव होगा। साथ ही राहु परिवर्तन का प्रभाव बताते समय गुरु और शनि के परिवर्तन के प्रभाव का विचार करना आवश्यक होता है। जैसा हमें ज्ञात है कि राहु को 3 दृष्टियाँ होती है, उनका भी बड़ा प्रभाव होता है। उस अनुसार राहु की 5वीं दृष्टि धन स्थान पर, 7वीं दृष्टि आपके 4th स्थान पर और 9वीं दृष्टि आपके 6th स्थान पर होगी। कुल मिलाकर आपके 10वें स्थान में आने वाला राहु कहीं न कहीं आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा। गत 3 वर्षों में आपने जो संघर्ष किया है उससे अब आपकी मुक्ति होगी। उससे बाहर निकलकर उन्नति की ओर बढ़ने का यह समय रहेगा। संक्षेप में कहा जाए तो आने वाले 1.5 वर्ष में आपके कर्म समृद्ध होंगे, विशेष रूप से जब भाग्येश भाग्य स्थान में हो और उसी समय 10वें स्थान में प्रवेश करने वाला राहु आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेगा। आपको वह कर्म प्रदान करेगा। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करोगे, प्रतिस्पर्धियों को आप पीछे छोड़ देंगे। यह भले ही सच हो, लेकिन पारिवारिक विवाद उत्पन्न होना, वास्तु के काम में विलंब होना, यह प्रभाव भी आप पर होंगे, क्योंकि राहु और केतु की एक विशेषता है, वे भले ही सिर और शरीर है, एक ही शरीर के 2 भाग हैं, लेकिन फिर भी वह दोनों ग्रह एक ही समय पर शुभ या अशुभ हो नहीं सकते। अर्थात राहु शुभ स्थिति में हो तो केतु से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, वैसे ही केतु शुभ स्थिति में हो तो जातक को राहु से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है।
उसमें भी राहु का शुभ होना अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि राहु के स्थान के साथ उसकी 3 दृष्टियां भी महत्वपूर्ण कार्य करती है। उस तुलना में केतु के पास सप्तम यह केवल एक ही प्रभावशाली दृष्टि है, क्योंकि शरीर न होने के कारण पंचम और नवम दृष्टि कार्य करते हुए नहीं दिखती। इसीलिए कुंडली में यदि राहु शुभ हो तो अधिक लाभकारी माना जाता है। इस अनुसार विचार करें तो कर्क जातकों के लिए राहु का यह राशि परिवर्तन लाभकारी सिद्ध होगा, तो केतु का गोचर अशुभ फलदायी रहेगा, लेकिन उसके अशुभ परिणाम भी कम होंगे। विशेष रूप से वास्तु, वाहन और माता का स्वास्थ्य आदि संदर्भ में वह परिणाम करेंगे। इस अवधि में आपकी के घर की सुख शांति खो जाएगी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से विचार करें तो कर्क जातकों को इस अवधि में स्थैर्य प्राप्त होना, उन्नति होना, व्यावसायिक विकास होना या नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होने जैसे विभिन्न दृष्टियों से राहु का गोचर लाभकारी रहेगा। राहु जब मेष राशि में प्रवेश करेगा तब 14 तारीख को रवि भी मेष राशि में प्रवेश करेगा। वहाँ एक बात और होगी, राहु के अंश अधिक होंगे क्योंकि वह वक्री अवस्था में भ्रमण करता है, अर्थात अधिक अंश से कम अंश की ओर वह बढ़ते रहता है। साथ ही रवि सदैव मार्गी अवस्था में रहता है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से रवि के अंश कम रहेंगे। परिणाम स्वरूप वहाँ ग्रह युद्ध होगा जिसमें रवि विजयी होगा। साथ ही वह मेष राशि में उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, जिस कारण भी सभी राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। राहु रवि को ग्रहण लगाने की क्षमता रखता है। भले ही यह सत्य हो, लेकिन ज्योतिष नियमों के अनुसार जब ग्रह युद्ध होता है तब उसमें कम अंश वाला ग्रह विजयी होता है। यहाँ राहु का मार्गक्रमण रवि की ओर होगा और रवि का मार्गक्रमण राहु की ओर रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस ग्रह युद्ध में राहु शत्रु राशि और रवि मित्र की राशि उसमें भी अपनी उच्च राशि में विराजमान रहेगा, जिस कारण वह मूल स्वरूप से प्रबल अवस्था में रहेगा। यह प्रबल होने वाला रवि विश्व के सामने सत्य को, वास्तव स्थिति को सामने लाने का काम करेगा। जो भ्रम का साम्राज्य फैला हुआ है वह सब कुछ बाहर निकालेगा। वैश्विक षड्यंत्र की वास्तविकता सभी के सामने आएगी, सत्य सभी के सामने आएगा। इसे हम अत्यंत शुभकारी बात कहेंगे। यह घटना 14 अप्रैल से 14 मई के बीच हो सकती है, अर्थात उसका शुभ प्रभाव निश्चित रूप से होगा। उसमें कर्क जातकों को भी शुभ फल प्राप्त होंगे। राहु केतु के राशि परिवर्तन का कर्क राशि पर होने वाला प्रभाव समझने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। अब हम यही रुकते हैं। अगले भाग में सिंह राशि पर होने वाले प्रभावों के साथ फिर मिलेंगे, अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।